Hello everyone, welcome to the new session of Sexual Reproduction in Flowering Plants Part 6. So ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी सेशन है और इस सेशन में जो चीज़ रह गई थी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो फ्रूट्स जो है वो कब डेवलप होता है? जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये 3 पार्ट्स के मिलने से बनता है और इसमें जो है सबसे ऊपर वाला जो होता है वो कहलाता है स्टिग्मा, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और नीचे वाला जो बल्बस राउंड स्ट्रक्चर होता है दैट इज ओवरी। ये ओवरी कहलाती है। सो यही ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल जाती है। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ओव्यूल्स जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? ये ओव्यूल्स सीड में बदल जाते हैं। और भी जितने फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल्स है, पेटल्स है, एंथर्स यानी कि जो स्टेमन है, वो सब वेदर आउट हो जाते हैं यानी कि डीजेनरेट कर जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। सो क्या परसिस्ट कर जाता है, क्या चीज रह जाती है? वो रह जाती है ओवरी, और यही ओवरी बदल जाती है किसमें? फ्रूट में। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू मतलब काजू। थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि वहां पर ओवरी की बजाय थैलमस पार्टिसिपेट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। कैसे करता है? क्योंकि ये जो पार्ट है जिसमें कि सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है अटैच्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थैलमस। तो ये जो थैलमस है ये फ्रूट बनाने का काम करता है किसमें? एप्पल में, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में। अगर आप ध्यान से एप्पल को अगर जैसे कट करके देखिए तो एप्पल का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। और मैं इसको कट करके अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है, और यहां पर सीड्स, ब्राउन कलर के ऐसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये वाला पार्ट जो है वो ओवरी है, ये ओवरी है। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो है थैलमस, यानी कि ओवरी जो है वो थैलमस के अंदर एम्बेडेड है, धसी हुई है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके सीड्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट, जिनमें कि ओवरी के बजाय अगर कोई और पार्ट जो है फ्लावर का फ्रूट बनाने का काम कर रहा है तो हम उसको फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और ऐसे फ्रूट्स जिसमें कि ओवरी जो है वो फ्रूट बनाने का काम कर रही है तो वहां पर उस फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स ओवरी से बदल कर बनते हैं, ओवरी में चेंजेस आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन और वो फ्रूट्स में तब्दील हो जाता है, तो उस तरह के फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। और जो फ्रूट्स की जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है, वो डेवलप करके क्या बना लेती है? पेरिकार्प, यानी कि ओवरी की जो आउटर कवरिंग है वो किस में बदल जाती है? वो बदल जाती है पेरिकार्प में। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो थैलमस है, ये यहां पर सीड है, राइट। ये जो है वो पेरिकार्प है, बाहर वाला पेरिकार्प, ये जो है वो मीजोकार्प, और यहां पर जो सीड वाला पार्ट है जो होता है वो एंडोकार्प होता है। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं कि थैलमस वाला जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में ये देख सकते हैं कि जो एडिबल पार्ट है यानी जो खाने योग्य वाला पार्ट है वो क्या है? थैलमस है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो फॉल्स फ्रूट के हैं, ये आपको याद रखना है। सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ तो फ्रूट ऐसे होते हैं कि जिसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और इस फ्रूट्स की खास बात ये होती है कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें कि फर्टिलाइजेशन के बजाय फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और उसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, नो सीड्स आते हैं। सो दीज फ्रूट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स ऐसे फ्रूट में, क्योंकि सीड का निर्माण तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो एज इट इज रहेगा और ओव्यूल सीड में नहीं बदलेगा। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में सीड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और ऐसे फ्रूट्स की कमर्शियल वैल्यू बहुत हाई होती है। कमर्शियल वैल्यू हाई कहने का मतलब यह है कि उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, क्योंकि वो खाने में काफी आसानी होती है। सीड्स नहीं होते तो आप पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो एक बार में खा सकते हो, अदरवाइज फ्रूट में से सीड्स को निकालना होता है। और इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से? बनाना एंड साइट्रस। सो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर डेवलप्ड आर्टिफिशियली बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स, यानी कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन का इस्तेमाल करके आप पार्थेनोकार्पिक स्प्रे कर सकते हैं। आप जब फूल खिले हों तो उनके ऊपर ऑक्सिन और जिब्रेलिन का जो है हार्मोन है, ये दोनों प्लांट हार्मोन है, और इनको आप स्प्रे कर देंगे तो फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सीड्स जो है वो नहीं बनेंगे, आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। In some plants we see special phenomena. Now ये जो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ ये स्पेशल फिनोमेना जो कहते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी इज डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ 2 और मोर एम्ब्रियोज इन वन ओव्यूल। तो आप ये देख सकते हैं कि ओव्यूल की संरचना कैसे होती है। ओव्यूल इस तरीके से होता है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, राइट। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये बाद में बदल जाता है किसमें? एम्ब्रियो में। लेकिन ये कह रहे हैं कि पॉलीएम्ब्रियो फिनोमेना में क्या होता है, 2 और मोर एम्ब्रियोज बनते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो न्यूक्लियस की कुछ सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देती हैं। एंटीगुमेंट्स की जो सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देती हैं। और उस तरीके से देखा जाए तो एक एम्ब्रियो होना चाहिए, लेकिन यहां पर कई एम्ब्रियोज बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस फिनोमेना को बोला जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये जो है सीड्स, ऑरेंज सीड्स में सबसे पहले देखा गया था लीeuwenhoek के द्वारा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। True polyembryony, the embryos are formed in the same embryo sac, यानी कि एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है ऐसे, है ना। तो ये एक एम्ब्रियो तो बना, लेकिन यहां पर कई एम्ब्रियो इस तरीके से बन सकते हैं, एक ही एम्ब्रियो। और इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रू एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी। And they can develop from the embryo endosperm cells of the embryo sac except the egg. So egg तो जो है वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन कुछ एंडोस्पर्म के जो सेल्स होते हैं वो उनमें जो है वो नए एम्ब्रियोज बनना शुरू हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो सैक के जो सेल्स होते हैं अगर वो एम्ब्रियो बना रहे हैं तो हम उस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। अब यहीं पर आता है फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी फिनोमेना भी। द एम्ब्रियोज अराइज फ्रॉम द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स इन द सेम ओव्यूल। अलग एम्ब्रियो सैक से एक ही ओव्यूल में बन रहा है। दे कैन डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस और द इंटीग्यूमेंट्स। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ जो है
दूसरे सेल्स कौन से हैं? एम्ब्रियो सैक के अलावा जो दूसरे सेल्स किसके हो सकते हैं? न्यूक्लियस के हो सकते हैं, इंटीग्यूमेंट्स के हो सकते हैं। सो ये सेल्स जब नई एम्ब्रियो बना लेते हैं, तो एक एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन से हमारा एम्ब्रियो सैक में बन ही रहा है, लेकिन कुछ न्यूक्लियस के सेल्स भी एम्ब्रियो बना रहे हैं, कुछ इंटीग्यूमेंट्स के भी बना रहे हैं। तो ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। Produces plants with great vigor and produces seedlings of the parent type. ये जो seedlings होती हैं वो parent type के ही बनाते हैं। और nuclear seedlings produce roots that are better. Nuclear seedlings से जो seed से जो roots निकलते हैं वो काफी better way में establish हो पाते हैं। और इससे जो विगर होती है, यानी कि पौधों का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन होता है, वो भी ज्यादा होता है। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में कि एपोमिक्सिस फिनोमिना क्या होती है। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट मियोसिस, यानी कि नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी। मियोसिस कब होता है? गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए जो होता है वो गैमेट्स जब बनते हैं तभी सिनगेमी फिनोमेना भी होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और इस वजह से सिनगेमी फिनोमेना भी नहीं होती है। और इस तरीके से देखा जाए तो दो तरह के जो है वो एपोमिक्सिस होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एगैमोस्पर्मी। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ये हैं। एपोमिक्सिस फिनोमेना को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरह का एपोमिक्सिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये कॉपी किसको कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एपोमिक्टिक सीड। बहुत तरीके से जो है ये एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो कैसे होते हैं? सबसे पहला है एगेमोस्पर्मी। ये दो तरीके के होते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स लाइक न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट्स। सो एम्ब्रियो कहां से बन रहे हैं? एम्ब्रियो बन रहे हैं डिप्लॉयड सेल से। डिप्लॉयड सेल्स, तो न्यूक्लियस की सेल्स डिप्लॉयड होती है, इंटीग्यूमेंट्स की सेल्स भी डिप्लॉयड होती है। तो अगर वो सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, देन हम इस फिनोमेना को बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए एम्ब्रियो में एग होता है, जो एग एपरेटस होता है वहां पर क्या होता है? एग होता है, और दोनों तरफ सिनर्जिड सेल्स होती हैं। ये एग है। अब ये एग जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से, पार्थेनोजेनेसिस यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू कर देता है, राइट? तो ये जो फिनोमिना दोनों आते हैं ये एपोमिक्सिस के फॉर्म हैं, और ये एगैमोस्पर्मी फिनोमिना कहलाता है। तो इसमें दो तरीके के हैं, हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट जो है वो एगैमोस्पर्मी, जिसमें कि हमारा आता है एपोस्पोरी, द डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होती है। सो ये एपोस्पोरी फिनोमिना है। एपोगैमी, द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बन रहा है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहां पर नहीं हो रहे हैं। स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड है, लेकिन उससे हैप्लॉयड प्लांट बन रहा है, और गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉयड है, लेकिन यहां पे स्पोरोफाइट बन रहा है, यानी कि डिप्लॉयड बन रहा है। सो ये फिनोमिना जो है वो एपोमिक्सिस के टाइप हैं।
अब हमने यहाँ पे ये चैप्टर को फिनिश कर लिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर चैप्टर को एक समराइज करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप सारे पॉइंट्स को फिर से रिकॉल कर सकें। तो हमने स्टार्ट किया था फ्लावर से। फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में एंड्रूशियम होता है, जो कि कई स्टेमेन से बना होता है। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे स्टेमेन्स जब यूनाइट करके हम बोलते हैं तो हम उसको एंड्रूशियम बोलते हैं, और ये जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये इसको हम अगर एक गाइनोशियम के यूनिट की बात करें तो वो पिस्टल होता है, और पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 पार्ट होते हैं। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। अगर हम किसी एक नॉर्मल एंथर की बात करें, ज्यादातर पौधों में ऐसा ही होता है, तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये वाला पार्ट जो है वो है एंथर, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? वो है फिलामेंट, और इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपको इसमें पहले भी बताया था कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से अगर आप इसको कट करके देखेंगे तो आपको 4 लोक्यूल्स यहां पर दिखाई देते हैं। पॉलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। सो ये जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है मेयोसिस डिवीजन के द्वारा। तो हैप्लॉइड जो है वो पॉलन ग्रेन्स का निर्माण यहां पर होता है। Cells of the sporogenous tissue lying in the center of the microsporangium undergo meiosis, and इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जिससे कि टेट्राड माइक्रोस्पोर, इस तरीके से सारे हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, और इसको हम बोलते हैं टेट्राड। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन। एक माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है, और इसके आपको 2 सेल्स नजर आते हैं, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनरेटिव सेल्स। और ये जो पॉलन ग्रेन है इसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये यानी कि गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। Pollen grains have 2 layered wall, the outer exine and the inner intine। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो बाहर की सतह होती है पॉलन ग्रेन के 2 वॉल्स होती है। जो बाहरी वॉल होती है हम उसको एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर की वॉल होती है ना, जो इनर अंदर वाली जो परत होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल से बना होता है, जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, और ये स्पोरोपोलेनिन इस पॉलन ग्रेन को कई सालों तक एज इट इज रखने के लिए, यानी कि एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर स्पोरोपोलेनिन जो होती है वो कम होती है या नहीं प्रेजेंट होती है। वो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उस जर्म पोर रिप्रेजेंट करता है। इसी जर्म पोर से पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करता है तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकल कर आती है। पॉलन ग्रेन के 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनरेटिव सेल्स, और कई बार इसमें 3 सेल्स भी होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गैमेट्स। यानी कि जेनरेटिव सेल्स जो होती है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है शेडिंग के टाइम में। तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें कि 2 सेल्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज होती है कि शेडिंग के टाइम में जो है उसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पिस्टल के पास 3 पार्ट है, मैंने पहले भी बताया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी जो है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ovary. Ovules have a stalk called funicle, protective integuments and opening called micropyle. तो अगर ये ओव्यूल की संरचना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है वो फ्यूनिकल है, ये वाला पार्ट जो है वो न्यूसिलस है, ये इंटीग्यूमेंट्स है, और ओपनिंग यहाँ पर जहां पर इंटीग्यूमेंट इसको क्लोज नहीं करता है वो माइक्रोपाइल है।
Central tissue is nucleus which is the archosporium differentiates. तो ये जो सेल्स होती हैं यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अबव, ये पूरी सेल्स जो होती है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती हैं. A cells of the archosporium, तो ये पूरा जो है सेल्स होती हैं न्यूक्लियस की, उसको हम आर्चोस्पोरियम सेल्स कहते हैं. कोई एक सिंगल सेल बाकी आर्चोस्पोरियम सेल से डिफरेंशिएट कर जाती है. डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफी डेंस होना शुरू हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम में, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी काफी प्रोमिनेंट आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा. तो ये चेंजेस होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चेंज सिर्फ किसी सेल में आपको देखने को मिलेगा, और इस सेल को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल, MMC, जो कि मियोटिकली डिवाइड करता है. यानी कि इसमें क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन होती है, और आपको 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें कि 3 तो डीजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, और यही आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है. तो अगर हम एक एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा? इसमें हमें 7 सेल्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा. एक तो ये सेंट्रल सेल, दूसरा चलाजल एंड की तरफ आप 3 एंटीपोडल सेल्स देख सकते हैं, ठीक है, और माइक्रोपाइल की तरफ आप बीच में सेंटर में एक एग होगा और इसके दोनों तरफ सिनर्जिड सेल्स होंगे. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला ये सेंट्रल सेल, तो टोटल 7 सेल स्ट्रक्चर. अब यहां पर बीच में सेंट्रल सेल में ना 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. ये कोई सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते, ये सेंट्रल सेल का ही पार्ट है, तो इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. तो अगर आप इस पूरे एम्ब्रियो सैक को, इसके न्यूक्लियस काउंट करिए तो 3 तो एंटीपोडल सेल्स के हो गए, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ 2 सिनर्जिड सेल और एक एग, यानी टोटल 6, और यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में, तो टोटल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. ये एम्ब्रियो सैक होता है. At the micropylar end, the egg apparatus consists of 2 synergid and egg cell. तो ये जो आपका बीच वाला सेंटर में जो एग है और 2 synergid cells हैं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एग apparatus. अच्छा, अब जब मेल गैमेटोफाइट बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, तो मेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना है. तो यहां पर आता है पॉलिनेशन फिनोमेना. तो हमने पॉलिनेशन फिनोमेना काफी डिटेल में यहाँ पर स्टडी किया था. यहाँ पर जस्ट मैं एक डेफिनेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं एंथर टू स्टिग्मा. एंथर से स्टिग्मा पहुंचने के लिए ये ट्रांसफर किए जाते हैं. तो इसमें 2 तरह की एजेंसीज काम करती हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक में विंड और वाटर पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिनेशन में, जबकि बायोटिक में बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एलिफेंट हो सकते हैं, स्नेल्स हो सकते हैं. ये सारे एनिमल्स के में कैटेगरीज हैं जो कि बायोटिक पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. एंजियोस्पर्म एग्जिबिट द डबल फर्टिलाइजेशन. तो 2 तरह की फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन 2 बार. फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना एक्चुअली क्या है? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज सिनगैमी. एग का एक मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होना वो कहलाता है सिनगैमी. और उसके बाद जो सेंटर सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, उससे दूसरा मेल न्यूक्लियाई जाके फ्यूज कर जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. तो अब ये दोनों को मिलाकर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. द प्रोडक्ट ऑफ दीज फ्यूजन्स आर डिप्लॉयड जाइगोट. तो सिनगैमी से क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो. जबकि ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं. और जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो. एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म्स द एंडोस्पर्म टिश्यू. सो ये हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही डिस्कस किया हुआ है. A phenomena called apomixis is found in some angiosperms, particularly in grasses. तो grasses के केस में हमने apomixis phenomena को देखा हुआ है.
राइट। सो इसको भी हमने इसी सेशन में कंप्लीट किया है। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्स हैव सेवरल एडवांटेजेस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि इसका बहुत उपयोग किया जाता है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के उसमें, इसलिए यहां पर इसका ये सिग्निफिकेंस है। कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सो इसी के साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सो वी विल मीट विथ वन मोर चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।